वो यकीनन नेक थीं। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह वो जन्नत में जरूर जाएंगी। इस कब्रिस्तान में जितने भी लोग दफन हैं, मैं समझता हूँ कि यहाँ दफन इन तमाम लोगों से वजीम खातून थी। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है, कौन सी फोटोग्राफ्स होंगी ये? मेरे ख्याल से राना मैडम को नहीं बल्कि रिपोर्टर को देनी चाहिए। जब वक्त करीब आएगा तो आवाम जवाब जरूर देगी इस बात का, और कोई भी नहीं रोक सकता। हम सब इंतजार करेंगे इस वक्त का। बन गया। अल्लाह कबूल करे इसे। आमीन। अल्लाह सबकी रूहों को बख्शे। ठंडा होने से पहले बांट देते हैं। लड़कियों, क्या मामू को पता है उस रात जो हमारे घर में जो चोर आया था वो अखबार का रिपोर्टर है? पता नहीं मुझे। मेरे ख्याल से उनको इन्वॉल्व नहीं करते। वैसे भी तुम उसको मुनासिब जवाब दे चुकी हो। बेशर्मों की तरह कह रही थी कि पैसे बांट लेते हैं। पैसों के लिए नहीं मगर अपने सुकून के लिए तो हम दे सकते थे फोटोज। तो इब्राहिम भाई हमें माफ कर देते क्या? क्यों, क्या हालात हैं लड़कियों? बन गया है ज़ैनब पापा, बस प्लेट्स में निकाल रहे हैं। ठीक है, अभी तुम्हारे मामू से बात हुई है, एक घर मिला है, शाम को जाके देखेंगे। ये तो अच्छी बात है, ये एक अच्छी खबर है। जो बन गए हैं वो मुझे दे दो। ये क्या डिनर पर आ रहा है कोई? संचार साहब आ रहे हैं, बाबा ने इनवाइट किया है। डेनिस भी आएगा क्या? सबको इनवाइट किया है तो डेनिस भी जरूर आएगा। एक्सक्यूज मी, हमारे कौन से इनके साथ ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं जो हम लोग डिनर कर रहे हैं? डेनिस को बाबा ने बचाया नहीं तो जाहिर है ताल्लुक ठीक होंगे। और तुम अपने आप को परेशान ना करो। तुम खाना कमरे में ही खाना। तुमने उस औरत को बातें सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब भला तुम उसके सामने कैसे आ सकोगी? मैं कह दूंगी सनम फ्रेंड्स की तरफ है। ये सब क्या है? शनाए, मुझे अपने बेटे पर बहुत फख्र है। तुम्हें देखना चाहता था। तुमने देखा कि कुदरत कराए के सामने इसने कॉन्फिडेंस से बात की। मुझे भी अच्छा लगा, कुदरत कराए को भी अच्छा लगा, इसीलिए आज उन्होंने हमें डिनर पे बुलाया है। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं जैसे कुछ नहीं हुआ? आखिर हमने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया है? और सनम की पिस्तौल वाली बात? शनाए, तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें कितनी दफा बताया है कि हमने वो टॉपिक बंद कर दिया है। अब देखो, डेनिस भी वापस अपनी जॉब पर है, ठीक है? इसके बाद हम अपने मुस्तकबिल का सोचेंगे, अपनी प्रमोशंस के बारे में कोशिश करेंगे, समझ गई? इसके बाद इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, कुछ भी खत्म नहीं हुआ, बस दोनों तरफ से कबूल कर लिया है। हाँ, सुन लिया ना तुमने, एक ही रास्ता है। ठीक है, चलो चलकर देखते हैं। वहां जाकर कुछ ना कहना, अच्छा? इनका रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है। हाँ, मेरी कोई नीयत नहीं है किराए पर देने की, मगर हमसायों ने कहा है कि हो सकता है कोई स्टूडेंट आ जाए, इसलिए रह गया है। बहुत बुरी हालत है, यानी यहाँ रहा नहीं जा सकता। ठीक करवाना था मगर पैसे नहीं थे। किराया कितना है? 15,000 रुपए। ठीक है। नहीं बच्चों, नहीं, ये नहीं हो सकता। मामू जान, पैसे भी मुनासिब हैं। मेरा एक मशवरा है, मुझे ये बच्चियां अच्छी लगी हैं। बजाय इसके कि ये घर इसी तरह पड़ा रहे और मजीद खराब हो, मैं आप लोगों से कुछ महीनों का किराया नहीं लूंगा। बिजली गैस लगवा लें और अपनी मर्जी से ठीक कर लें। आप लोग रहना शुरू कर दें यहाँ। सुनो, ये बहुत मुश्किल से ठीक होगा, थोड़ा मुश्किल है। बल्दिया के पास जाएंगे, बिजली और गैस का कनेक्शन लेंगे और बस।
मेरी बात सुनो तुम। सुहेला, इसको तो शीशे भी नहीं लगे हुए अभी। एक बारिश आई तो सारा घर पानी से भर जाएगा। इसका अंदाजा है तुम्हें? कुछ नहीं होता शाहीन भाई, खिड़कियों पर प्लास्टिक शीट लगाकर किसी न किसी तरह गुजारा कर लेंगे। इससे मुनासिब घर नहीं मिलेगा। वैसे भी हमारे पास पैसे नहीं है और ये आपके घर के करीब भी है। शनाया साहिबा, कल की वॉक में आप भी पार्टिसिपेट करेंगी ना? नहीं नहीं, मेरा ख्याल नहीं है ना शनाए। क्यों संजार, जाहिर है जाऊंगी, है ना? वैसे भी स्टूडेंट्स टीचर्स सब होंगे। क्या जरूरत है, यानी कहीं को मसला ना हो जाए। ये औरतों की वॉक है, भला इसमें मसला क्या हो सकता है? हम वहाँ होंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे कि औरतों के हकूक कोई नहीं दबा सकता। हिंजी बेगम, तुम भी और शनाया साहबा बहुत ज्यादा हसास हैं। हमारा काम सियासत करना नहीं है, मुल्क की बका को बचाना है। यह भी तो बका की बात है ना कमांडर। आपने अपने बयान में ही कहा था कि बुनियाद परस्ती दहशतगर्दी से भी ज्यादा खतरनाक है। सही कह रहे हो ऑफिसर, मगर हमारा काम शऊर जगाना है, उकसाना नहीं। ध्यान से सुनो, इसीलिए कल की वॉक में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। खाना खाइए। शाहीन भाई, क्या आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? एक मसला खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। क्या बात हुई है, बोलो। आज का अखबार आपने देखा, मेरी अम्मी ने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा लिखा हुआ है। आप जानते हैं ना, वो बिल्कुल बेकसूर हैं। अंदाजा है ऐसा कुछ नहीं किया होगा। वैसे तो हमारे पास पैसे नहीं हैं, फिर भी अगर हमें कोई लॉयर मिल जाए जो बेशक अम्मी का केस ना भी लड़े, लेकिन कम से कम हमें ये तो बता दे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, पता करता हूँ। नहीं तो डेनिस से भी कह दूंगा। नहीं, उसको बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने तो इसलिए कहा कि एक दूसरे को जानते हो। शाहीन भाई, अगर आप बुरा ना मनाएं तो क्या आपसे मैं कुछ पूछ सकती हूँ? डेनिस ने पहले भी आपको धोखा दिया, आपकी बातें सुनी। इतना सब होने के बाद आप उसके करीब कैसे जा सकते हैं? क्या अभी भी डेनिस पर भरोसा है आपको? एलिफ, हर कोई गलती कर सकता है। अल्लाह जानता है कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई हैं। मगर मुझे ये यकीन है, अगर किसी को हक दें सेकंड चांस का, तो मुझे डेनिस पर पूरा एतमाद है। बहुत शुक्रिया। बैठो ऑफिसर, बैठिए प्लीज। शनाया साहिबा, कॉफी तो पियेंगे ना आप? जरूर बेगम, जरूर। बेटा जाओ, अच्छी सी कॉफी बना के ले आओ। वो असल में मुझे वॉशरूम जाना था अभी। जी डेनिस, आप ऊपर चले जाओ।
ये तो एलिफ गुरेल की फाइल है। डेनिस, क्या वॉशरूम नहीं मिला तुम्हें? याद नहीं रहा कि कहाँ है। उसी तरफ तो है। शुक्रिया। फोटोज इसमें हैं, कल लग जाएंगी ना? प्रिंटिंग रुकवा दो, पहला सफा बदला जाएगा। हेडिंग्स ये होंगी, इंतहा पसंदी और सेकुलरिज्म एक साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइए। मैंने कल आपको एक रील दी थी। रसीद दें। यही थी, कहीं गिरा तो नहीं थी? आपको याद होगा ना कि कल हम 3 लड़कियां आई थी और आपने कहा था कि अर्जेंट नहीं हो सकता। दे दी है मैंने वो फोटोज। किसे? रात को एक लड़की आई थी, रसीद उसी के पास थी। कोई रिपोर्टर थी शायद, उसने कहा अखबार तक पहुंचानी है। वो लड़की रात को ही ले गई थी।
गुड मॉर्निंग राना मैडम, ये आज का न्यूज़पेपर। आज की वॉक पर तुम आ रही हो ना, तुम्हें याद है? जी मैडम, मैं जानती हूँ और मैं सबको लेकर आ रही हूँ। गुड। बर्बाद हो गई। बर्बाद हो गई हो तुम एलिक, बर्बाद। क्या करूंगी अब मैं? रुस्वा हो गई हूँ। मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहती, सुना तुमने? राना मैडम, उस रिपोर्टर ने रील मेरे बैग में डाल दी थी, फिर वापस मांगी मगर मैंने उसे नहीं दी। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने वो आपके पास लानी थी मगर उन्होंने मेरे पर्स से चुरा ली। राना मैडम, वो सब कुछ अखबार में छाप देंगे। वो रील तुम्हारे पास थी? मुझे ये मालूम नहीं था। वो लोग मेरे घर तक घुस आए थे और मेरा बैग भी चोरी कर लिया उन्होंने। राना मैडम, सेकंड लाइन पे आपके लिए कॉल है। मुझे नहीं सुनना। मगर कह रही है कि तस्वीरों से मुतालिक बात करनी है। हेलो, क्या बता रही हैं आपको? बेचारी, कि उसको कुछ पता नहीं था ना मैडम। यही कि रसीद चोरी हो गई, उसको पता नहीं चला। अपनी तरफ से आपको बचाने आई है। उसने खुद फोन किया था रिपोर्टर को, मगर झूठ नहीं बोलूंगी, पैसे नहीं लिए उसने। सिर्फ इंतकाम के लिए किया है ये सब कुछ। अब इंतकाम लेने की बारी आपकी है। अभी बताती हूँ तुम्हें क्या चाहती हूँ। मुझसे इंतकाम लेना चाहती हो? हाँ? खुद को समझती क्या हो? ये क्या कह रही हैं आप? कैसा इंतकाम? तुम बहुत पछताओगी। मुझसे मेरे पाँव पकड़कर माफी मांगोगी। मैंने कुछ भी नहीं किया। और क्या करोगी? मुझे बर्बाद कर दिया। वो तस्वीरें तुमने दी ना अखबार की रिपोर्टर को। राना मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? तुम मदाखलत मत करो, बाहर जाओ। ऐसा मत करे मैडम, छोड़ो उसे। छोड़ो, छोड़ो मुझे। क्या देख रही हो तुम? जाओ यहाँ से। रुको, तुम कहीं नहीं भागकर जा सकती दूर मुझसे। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। मैं कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें, कभी नहीं। छोड़ो मुझे। सो जाएं, प्लीज आप आराम से बैठ जाएं। अब देखती हूँ तुम क्या करती हो। बाहर जाओ तुम। आपा,
हुलिया, क्या हुआ? क्यों रो रही हैं? किसी ने कुछ कहा है? आए बैठे। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं जब भी सही रास्ते पर चलने लगती हूँ मेरे लिए मसले खड़े हो जाते हैं। आखिर मुझसे गलती कहाँ होती है, मुझे समझ नहीं आता। आपा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आप मुझे सारी बात समझाएंगी एक एक कर? मैं राना मैडम को बताने गई थी कि रील मेरे पास है, लेकिन किसी ने वो रसीद चुराकर वो तस्वीरें ले ली वहाँ से। राना मैडम मुझ पर शक कर रही है। वो रसीद तो आपके पास थी ना, फिर किसी के हाथ कैसे लग गई? मुझे क्या मालूम। सुबह उठकर जब मैंने वहाँ देखा तो रसीद वहाँ नहीं थी। जरूर किसी ने निकाल ली। कौन हो सकता है? वो तो मालूम नहीं, आपके एतराफ के लोगों में से किसी ने ली है। ये क्या कह रही हो हुलिया? मेरी रूममेट्स मेरी दोस्त है, वो सब बहनें हैं मेरी। शायद ऐसा ना हो। अब आपको बहुत एहतियात रखना होगी। ये साफ जाहिर है किसी ने चुराई है। मैं बर्बाद हो गई, मट्टी में मिल गई मेरी इज्जत। अब लोगों की आंखों में कैसे देखूंगी? जल्दी से मेरा फोन उठाओ, फोन उठाओ, फोन उठाओ। कुदरत साहब, आप परेशान मत हो। इसने मेरी सारी इज्जत को खाक में मिला दिया है। मैंने बड़ी मुश्किल से इस खबर को दबा दिया था, इसने हमें सबके सामने जलील कर दिया। हम क्यों जलील होंगे इस तरह? ये उनकी गलती है। बाबा, सबको पता है कि आप कैसे इंसान हैं। जानती हो मुझ पर कमीशन भी बैठ सकता है, मेरी पोजीशन भी जा सकती है, समझ रही हो ना? मेरी इज्जत 2 कौड़ी की रह जाएगी, जानती हो तुम? 2 कौड़ी की रह जाएगी। आपके मेहमान आए हैं। कमांडर। बोलो ऑफिसर। आपसे मिलने प्रेस वाले आए हैं। आपका जवाब चाहिए उन्हें। ये लो, देख लेना, मुझसे सवालात भी करेंगे ये लोग। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे खुद हकीकत मालूम करना होगी। मैं खुद जाकर रिपोर्टर से बात करूंगी। क्या बात करेंगी उससे? जो होना था हो गया। इस तरह तो आप अपने आप को उलझा लेंगी। इस तरह बैठने से कुछ नहीं होगा। तुम अब जाओ, फिक्र ना करो। बाबा परेशान हो रहे होंगे। क्या मतलब है आपा? हम गाँव नहीं जा रहे क्या? ये बैग किस लिए? मैं घर छोड़ आई हूँ, अब मैं आपके साथ ही रहूंगी। मौलवी साहब, अब उठ जाएं। दोपहर को जुलूस में जाना है आपने, उठें। कैसा जुलूस? यहाँ मेरी जान निकल रही है, तुम जुलूस की बात करती हो। मेरी हालत नहीं कि मैं किसी जुलूस में जाऊँ, मुझसे हाथ नहीं उठाया जा रहा, तुम जुलूस में जाने की बात कर रही हो। समझने की कोशिश करो तुम। ऐसा लग रहा है कोई बम फट गया है और उसमें फंस गया हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। ये अचानक क्या हो गया? परेशान मत हुए मौलाना, पैसे तो यहीं पर मौजूद हैं। हाँ, शुक्र है कि मेरे पैसे यहीं पर हैं। मेरे पास हैं, लेकिन आधे पैसे तो वो ले गई है। बाद में बात करूंगा। पढ़ो तुम, वो पढ़ो, वो खत पढ़ो एक बार, जल्दी पढ़कर सुनाओ मुझे। या अल्लाह, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। मेरे पीछे रोने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी आप मेरे लिए नहीं, पैसों के लिए रोएंगे। बुरा मत मनाना, मैं आपके आधे पैसे लेकर आपसे बहुत दूर जा रही हूँ। ये समझ लें कि ये मेरी खिदमत का मुआवजा था। अब बाकी पैसों से आप अपनी नई जिंदगी गुजार लें। मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। मैं तुम्हें नई जिंदगी दिखाता हूँ अच्छी तरह। रुको, मैं तुम तक पहुँच सकता हूँ, तुम देख लेना। मैं तुम्हें एक दिन जान से मार दूंगा। इतना गुस्सा ना करें, आपकी तबीयत और खराब होने लग गई है। अरे मौलाना, जाने थे, उनसे अपनी माँ के पास गई होगी। वैसे भी लड़कियों का क्या फायदा, इस बार शायद आपका बेटा पैदा हो जाए। ये क्या कहती है तुमने? फिर से कहना जरा। बेटे का कह रही हूँ, शायद अब बेटा हो। अरे क्या बात कर दी है तुमने, मुझे खुश कर दिया। बेटा होगा ना मेरा?
हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ यार, क्यों नहीं होगा। ये बात सुनकर तो मेरी जान में जान आ गई है। देखो मैं ठीक हो गया हूँ, मैं अच्छा हो गया हूँ। अच्छा हो गया जो वो चली गई है, मुझे भी उसकी बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। चलो जुलूस में, अब मैं जाऊंगा। मेरे अंदर एक जोश और वलवला आ गया है। पकड़ो मुझे, ले चलो मुझे जुलूस। कहाँ गया जूता? ये नहीं हो सकता, तुम अभी जाओगी बाबा के पास। मैं अब घर नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें कैसे रख सकती हूँ, मैं तो खुद किसी के घर में रह रही हूँ। यानी आप मुझे साथ नहीं रखना चाहती? आपने अम्मी से वादा किया था मुझे पास रखने का और कहा था मेरा ख्याल रखेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? जैसे ही मुझे कोई घर मिलेगा मैं तुम्हें बुला लूंगी। समझी तुम? आप ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं रहेंगे। हम ऐसे नहीं, आप हमें रोज की खबर लेकर रहेंगे, हम अपनी खबर लेकर रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, गलत है, हम खबर लेकर रहेंगे। ये क्या? निकलो, बहुत बुरा होगा। ये आजादी सहाबत के खिलाफ है। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? निकले। ये लोग क्यों आए हैं? राना मैडम से सवालात करने के लिए। हुलिया, मैं जा रही हूँ, मुझे उस रिपोर्टर से मिलना होगा ताकि मैं जान सकूं कि उसे तस्वीरें किसने दी हैं। जैसा मैंने कहा है, तुम सीधा बाबा के पास जाओगी, समझी तुम? मैं तुम्हें ले जाऊंगी, प्रॉमिस। ये रखो अपने पास, अभी यही है मेरे पास। नाराज तो नहीं हो ना मुझसे? नहीं नहीं शुक्रिया, आप जाएं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप मेरा पूरा ख्याल रखेंगी। यस। राना मैडम, सब बाहर गार्डन में जमा हो गए हैं, आपसे कुछ सवालात पूछना चाहते हैं। मैं क्या कहूँ उनसे? अखबार वाले भी वही हैं क्या? जी मैडम, बाहर दरवाजे पर ही खड़े आपका इंतजार कर रहे हैं। आज की न्यूज़ पढ़ी क्या? आप कैसी बात करती हैं? अब आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में? कौन होगा जिसने नहीं पढ़ी होगी? अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा कि वो पोजीशन जरूर वापस लेनी चाहिए। मैं समझती हूँ उन्हें इन बातों को क्लियर करना चाहिए। इन बातों के लिए दिल साफ होना चाहिए। आ रही है। मुझे तो परेशान लग रही है। मेरे दोस्तों, बाज़-औक़ात ऐसा कुछ करना पड़ जाता है जो जरूरी होता है। आज भी हम सब मिलकर वही काम करेंगे जो ठीक है। मुझे अकेला न छोड़ने के लिए आप सबका शुक्रिया। प्रेस वालों को बुला लें। इस तरफ आएं। राना मैडम, आप इस बारे में क्या कहेंगी? आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए। आप कुछ बोले, जवाब क्यों नहीं दे रही? राना साहिबा, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? स्काफ वाले स्टूडेंट्स आप पर गुस्सा है, क्या ये सच है? गुस्सा है? क्यों, कुछ देखा गया है? तुर्की है, लाइक था, लाइक रहेगा। 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 तुर्की है, लाइक था। सर, जो खबर अखबार में छपी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर ये बात आपको मालूम थी तो आपने क्या किया? रुकिए एक मिनट, खामोश एक क्यों मिनट। हैं? सुनिए, मर्जी में की जाने वाली गलती को आज सबके सामने इस तरह से उछालने से कोई फायदा नहीं।
जरूर ये कोई एक नई साजिश है मेरी जाती जिंदगी के बारे में। कीचड़ उछालना, बदनाम करना, ये सब बातें बहुत हैरानकुन हैं। मेरी बहन से किसी वक्त गलती हो गई थी। उसने उस आदमी से शादी की और उसे गलती का एहसास हो गया, और फिर उसे जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने इसका एतराफ भी किया। इतने अरसे बाद ये बात दोहराने की कोई खास वजह? मेरे दोस्तों, इन बेकार की बातों का इतना नोटिस मत लें। आज पूरे मुल्क में औरतों के हकूक का खुसूसी दिन मनाया जा रहा है। अगर आप लोग अपनी एनर्जी यहाँ सर्व कर देंगे तो ये मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। कमांडर, अच्छी तरह हैंडल किया। हाँ ऑफिसर, देखा तुमने कैसे सवालात किया उन्होंने मुझसे। बेवकूफ औरत, हाँ बेवकूफ औरत। मौलाना, अगर मैं ना चलूं तो मेरे सर में दर्द हो रहा है और रश में मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे अभी खत्म हो जाएगा सर का दर्द, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी दम कर देता हूँ। तुम गाड़ी में बैठो, फिर न तुम्हारे सर में दर्द रहेगा और ना ही कोई मुसीबत। सर दर्द तो मामूली चीज है, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम चलो तो सही, तुम्हें अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। चलो आओ आओ बैठो, आओ चलो। अब देखना कितना पछताएंगी वो। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि बात कितनी बढ़ने वाली है। और कितनी बढ़ेगी, तमाम बातें तो लिख दी हैं। ये तो अभी कुछ भी नहीं लिखा मैंने। क्या तुम्हारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन है? जानते तो हो कि मैं बिला वजह किसी काम में हाथ नहीं डालती। अच्छा, अब क्या करोगी तुम? एक नई असाइनमेंट पे काम कर रही हूँ। रिपोर्टिंग के लिए फातिहा जामिया जाना है। आज मौलाना के पीछे जा रही हूँ। ओके बाय, बाद में मिलते हैं। बात सुनो, एक मिनट, कहाँ गई वो लड़की? कौन? अभी जिस लड़की से तुम बात कर रहे थे। मैं नहीं जानता उसे, हटो। मैंने तुम्हें पहचान लिया है, चोर हो तुम। उस रात तुम ही घर आए थे ना मेरे? मेरा रास्ता छोड़ दो लड़की। तुम्हें बताना होगा, सब कुछ बताना होगा। मेरे घर आकर मेरा बैग चुरा लिया, मैं सबको बता दूंगी। क्या बताओगी? हाँ, और कैसे बताओगी कि तुमने खुद ही उतारी थी वो तस्वीरें? देखो, इस तमाम मामले में मेरी कोई गलती नहीं। अगर तुम्हें मिलना है तो वो फातिहा जामिया गई है रिपोर्टिंग करने। अरे देखो मौलवी साहब आ गए हैं। अरे देखा तुमने, मौलवी साहब आ गए। अरे हमारे मौलवी साहब आ गए। अरे देखो मौलवी साहब। मौलवी साहब जिंदाबाद, मौलवी साहब जिंदाबाद, मौलवी साहब जिंदाबाद, मौलवी साहब जिंदाबाद, मौलवी साहब जिंदाबाद। हमारा रास्ता कौन सा रास्ता? हमारा रास्ता इस्लाम का रास्ता। हमारा रास्ता कौन सा रास्ता? हमारा रास्ता मौलाना का रास्ता। हमारा रास्ता कौन सा रास्ता? हमारा रास्ता अल्लाह का रास्ता। हमारा रास्ता कौन सा रास्ता? हमारा रास्ता इस्लाम का रास्ता। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। यहाँ तो सभी रिपोर्टर हैं। अगर किसी ने पहचान लिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सोच समझकर इस बारे में फैसला करना चाहिए था तुम्हें। और आखिर मैं क्या करती? मैं तो पहले ही यहाँ आने से मना कर रही थी। अब इन तमाम हालात का सामना तो करना पड़ेगा तुम्हें। ये लो, ये लगा लो और जुलूस में चलो ताकि वहाँ तुम्हें कोई पहचान न सके। और मैं उस्ताद पर नजर रखती हूँ। फिल्स, मैंने सबसे पूछ लिया, किसी ने उसको नहीं देखा।
हाय अल्लाह, कहाँ चली गई ये लड़की? कहीं वो उन तस्वीरों का इंतजार तो नहीं कर रही? एलिफ कहाँ है? सब ठीक तो है ना? क्यों, क्या हुआ एलिफ को? क्या तुम्हें मालूम नहीं है? कहाँ थे तुम लोग? सारी यूनिवर्सिटी को मालूम है, राना मैडम ने एलिफ को मारा है। क्या? ये सब क्या है? कहीं वो पागल तो नहीं हो गई? एलिफ ने तस्वीरें छपवा दी हैं अखबार में। तस्वीरें तो हमारे पास थी। इसका मतलब है एलिफ ने दी हैं। एलिफ ने ये गलत कर दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तो खुद जाके राना मैडम को देने वाली थी। हो सकता है इरादा बदल दिया हो। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। सर, आपसे मिलने बाहर कुछ गेस्ट आए हैं। गेस्ट आए हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है आप? मैं हुलिया हूँ। हैरत है कि आपने मुझे नहीं पहचाना। एलिफ की बहन हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ याद आ गया। बुरा मत मानना, काफी अरसा जो हो गया मिले हुए। एलिफ तो ठीक है ना? नहीं, भला उसे क्या होगा? यूनिवर्सिटी जा रही है, घर भी जल्दी मिल जाएगा। सड़क पर तो मैं आ गई। अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकूं तो खुशी होगी मुझे। इस वक्त सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मेरे पास रहने की जगह नहीं है, आपा भी साथ नहीं रख रही। इस शहर में मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है। कहीं तुम घर से भाग कर तो नहीं आई? बाबा के बारे में तो आप जानते हैं, मुझे बहुत डर लगता है। हर दूसरे दिन पुलिस आ जाती है घर पर। अब मुझसे कह रहे हैं कि मेरी बात ना मानी तो यानी जिंदा नहीं बच सकोगी, या तो जेल जाओगी या फिर कब्र में। इसलिए मुझे अपना रास्ता इनसे अलग कर लेना होगा। मैं क्या कर सकता हूँ इस मामले में? मुझे कोई नौकरी ढूंढ दे, मैं हर किस्म का काम कर लूंगी। सफाई, खाना पकाना और इस्त्री वगैरह। प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, नारे तकबीर। क्या नाम था इसका? एल्बिक। एल्बिक, वो फोटोज की रसीद तुम्हें किसने दी? ये क्या कह रही हो? तुमने खुद ही तो दी थी। मैंने तो नहीं दी थी तुम्हें। देखो, मैं मजाक तो नहीं कर रही। तुमने खुद ही तो छोड़ी थी मेरे लिए वहाँ पर। मैंने तो नहीं दे दी थी, मैंने तो राना मैडम को दे दी थी वो रसीद। इससे मुझे क्या? किसी ने तुम्हारे नाम से मुझे भेज दी। अब मेरा पीछा छोड़ो। तकबीर, 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 तकबीर। सब प्लान के मुताबिक तो चल रहा है। ठीक है, अब तुम गायब हो जाओ। चलो जल्दी करो। तकबीर, 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 भाग भी ना पाई, ये कातिल है। तकबीर, कहाँ भाग रही हो सेराब? तकबीर, सेराब रुक जाओ। कहाँ भाग रही हो तुम? रुक जाओ सेराब। तकबीर, क्या हो रहा है? अल्लाहु अकबर।
अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सब मिल के बोलो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह मेरे साथ सब मिलकर आवाज़ बुलंद बोले अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मेरा पीछा करना छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा। अम्मी तुम्हारी वजह से जेल में है, अदीला आपा तुम्हारी वजह से मर गई और इब्राहिम भाई की जान खतरे में है। इधर आओ, अब सीधा पुलिस के पास चलो। छोड़ो मुझे, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, कातला है ये, पकड़ो इसे। एलिफ छोड़ दो मुझे बर्बाद कर दिया तुमने। कोई मदद करे, ये लड़की कातिला है, कातिला। तुम ठीक तो हो ना? कौन थी वो लड़की? सब उसने किया था, उसने लगाया था बम, मैं उसे पकड़ नहीं सकी। चुप करो। भाग गई वो। कमांडर। आओ ऑफिसर आओ। मौलाना तकरीर करने के कुछ देर बाद वहां से चले गए। कमांडर साहब जुलूस उम्मीद से बढ़कर कामयाब रहा। वैसे भी हमारे सामने हर चीज उम्मीद से बढ़कर हो रही है ऑफिसर। कभी तुम्हें ख्याल आया ऑफिसर कि ऐसा भी हो सकता है? देखो हो रहा है। मुल्क को दुनिया में मॉडल बनाने का कहकर रास्तों में जुलूस निकाले जा रहे हैं। ये कोई अच्छी बात है ऑफिसर। मौलाना और इसके साथियों को बहुत जल्द इन बातों का सबक मिल जाएगा। जिंदगी भर पछताते रहेंगे ये लोग, ये याद रखना। देखो इनकी हालत। निकल आए अलीला, 10 साल की लड़ाई है। 10 सालों में 15 लाख बच्चे इकट्ठे किए। हर बुनियादी तौर पर नेटवर्क बनाया है। टर्किश ये हमारा वतन है। जमहूरियत हमारी ढाल है। टर्की सेकुलर है और सेकुलर ही रहेगा। निकल आए अलीला, 10 साल की लड़ाई है। 10 साल में 15 लाख जवान बच्चे इकट्ठे किए। हर नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, 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 अल्लाहु अकबर, तकबीर, 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 नारे तकबीर। मारो ने। रुको, ये क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। रुको रुको रुको, मैं कह रहा हूँ रुको। अरे रुक जाओ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ रुक जाओ। ये क्यों लड़ाई पर? अरे रुक जाओ, क्यों कर रहे हो ऐसा? रुक जाओ,
लड़ाई में कोई फायदा नहीं है, एक दूसरे को मारने का कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं रुक रहे तुम लोग क्यों नहीं रुक रहे? मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। फिक्र ना करो, अकेली रहती हूँ, यकीन करो मेरा। तुम पर भरोसा क्यों करूं? तुम ये काम अच्छाई के लिए नहीं करती। सही कहा, खबर के लिए करती हूँ। मौलाना, पुलिस आई है। रात को कुछ दोस्तों का फोन आया था, कुछ खास लोगों को चुना गया है। बस एक गांव में रेड होने वाली है। हम पहुंच तो जाएंगे,